माटी आपन पार्टी का रामगढ़वा में मनाया गया द्वितीय स्थापना दिवस। रामगढ़वा स्थित पार्टी के वरीय साथी शिवेंदु मिश्रा के आवास प्रांगण में युवा नेता विक्रांत सिंह राठौड़ के अध्यक्षता में भव्य आयोजन किया गया। उत्साहित पार्टी कार्यकर्ता स्थापना दिवस आयोजन में जय जय चंपारण के नारों से हुंकार भरते रहे। सभा को संबोधित करते हुए महासचिव अशरफ अली ने कहा कि जनता के दिलो दिमाग में बैठ चुकी है कि हम सब का हित करने वाला सिर्फ और सिर्फ चंपारण की आपन पार्टी है। कोषाध्यक्ष सुहेल अख्तर ने कहा, जनमानस अब समझ चुकी है कि सब दूसरे की पार्टी है या चंपारण की आपन पार्टी है। आपन छात्र संघ अध्यक्ष रविकांत रवि ने कहा कि जनमानस समझ चुकी है कि शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आपन माटी आपन पार्टी ही चंपारण को एजुकेशन हब बना सकती है। अपने माटी से मोहब्बत करने वाले मोहम्मद इम्तियाज मूलचंद शहनी युवा जुझारू सिपाही ने कहा कि थाना ब्लॉक सभी जगह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। सभी पार्टी के नेता मुखदर्शक बने हुए हैं, उन्हें सिर्फ वोट लेने से मतलब है। अब तक चंपारण में विकल्प नहीं था, अब आपन पार्टी है, आपन माटी सवारेगी पार्टी। जिला अध्यक्ष चंद्रकिशोर मिश्र, वरिष्ठ नेता रणधीर पांडे, रामगढ़वा के पार्टी के रीढ़ माने जाने वाले अशोक ओझा, वेद प्रकाश तिवारी, शत्रुघ्न तिवारी, ओम प्रकाश कुशवाहा, कामेश्वर सिंह एक सुर में बोले कि पार्टी को चंपारण के सभी विधानसभा सीटों से चुनाव में उतरकर दूसरे की पार्टी को भगाया जाए और चंपारण के आपन माटी आपन पार्टी को स्थापित किया जाए ताकि विकास हो सके। चंपारण काफी पिछड़ा हुआ जिला हो चुका है। संस्थापक सदस्य विजयकांत द्विवेदी, युवा नेता एहसानुल हक, हेमेंद्र तिवारी, अरुण ओझा, मूलचंद शहनी, बोधू मस्तान, तीजा मियां सहित सभी लोगों ने एकजुट होकर कहा कि हम सभी चंपारण के एक एक घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देकर जागरूक करेंगे कि अब तक दूसरे पार्टियां चंपारण को विकास से वंचित रखी है। चंपारण का उज्जवल भविष्य आपन माटी आपन पार्टी ही बना सकती है। दूसरे की पार्टी सिर्फ वोट लेने से मतलब रखती है, परंतु जब चंपारण की विकास की बात करनी होती है या रखनी होती है तो पार्टी स्वयं के विकास में लग जाती है। इसीलिए हम सब मिलकर चंपारण में आपन माटी आपन पार्टी को मजबूत करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कहा कि चंपारण में रोजी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा में बेहतरी के लिए पार्टी काम करेगी। भावी विधानसभा चुनाव में सभी 21 विधानसभा सीटों पर युवा उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से अभी तक अनेकों छात्रों का नामांकन पारा मेडिकल, बीटेक आदि में सिर्फ छात्रावास शुल्क पर कराते आ रहे हैं ताकि चंपारण शिक्षा में आगे बढ़े। पार्टी ने अपनी 5 लक्ष्यों पर सहमति जताते हुए फैसला लिया कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, भ्रष्टाचार एवं अपराध के समस्याओं से चंपारण को निजात दिलाने हेतु संघर्ष करेगी। आज आप लोग के पार्टी को 2 साल हो गए हैं। इतने पार्टियों के बीच में आप लोगों ने 2 साल पूरा कर लिया। तो 2 साल में क्या क्या काम किए हैं? क्षेत्रीय पार्टी है आपकी, तो क्षेत्र के लिए क्या विकास किए हैं? 2 साल के अंदर तो बच्चा चलना भी नहीं सीखता है, मगर हम लोगों ने 2 साल में इतना काम किया है कि उस 2 साल के अंदर बिहार की सत्ताधारी पार्टियों ने भी नहीं किया है। हम लोगों ने इस 2 साल के बीच अनगिनत बच्चों को पार्टी द्वारा एडमिशन दिए हैं। उसके कॉलेज का फ़ी और एडमिशन चार्ज जो है पार्टी द्वारा हम लोगों ने दिया है। बाकी इस 2 साल के अंदर हम लोगों ने जितना भी काम किया है वो सब पेपर से लेके और यूट्यूब से लेकर के चैनल से हर जगह मौजूद है, वो आप उसको भी देख सकती हैं। महिलाओं के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए क्या थीम है? क्या थीम लेकर आप विधानसभा में उतरेंगे? महिलाओं के लिए और हमारे बहनों के लिए जो भी आज 10-12 कर रही हैं उन लोगों के लिए हम लोग रोजगार लाएंगे। यहाँ पे IT हब डलवाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी पार्टी सरकार में जाती है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बने, IT हब बने ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके। और एक और बात बोलना चाहेंगे, बहुत सारी पार्टियाँ आती हैं, बहुत सारी पार्टी आती है जाती है, ये पार्टी यहीं पे रहेगी और चंपारण के लिए इससे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। आप लोगों का ऐलान है कि 21 विधानसभा में आप लोग प्रत्याशी देंगे अपने पार्टी से, तो क्या थीम लेकर, क्या एजेंडा है आपके पास चुनाव जीतने के लिए 21 विधानसभा में? देखिए, एजेंडा ये है कि हमें चंपारण के लिए काम करना है। चंपारण में ये रोजगार नहीं है, रोजगार की व्यवस्था देंगे। छात्रों को शिक्षा के लिए कॉलेज वगैरह अच्छे नहीं हैं, उसकी अच्छी सुधार की जाएगी, कॉलेज में पढ़ाई होंगी। जैसा कि आपके साथी कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे कॉलेज नहीं हैं, मोतिहारी में बहुत सारी कॉलेज हैं, क्या वो उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है? मोतिहारी में कॉलेज बहुत सारी है, लेकिन उसका जो व्यवस्था है ना वो चरमराया हुआ है। उसमें देखेंगे तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि चरमराया हुआ है? ना उस पर टाइम से शिक्षक आते हैं, उसका जो लाइब्रेरियन है उसका टाइमिंग है वो इसमें इम्प्रूवमेंट है ही नहीं है। हम लोग गेट टू गेटर जाके स्कूल में भी जाके देखा है,
वो सिर्फ के पाठक जी आए थे, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। उन्हीं के थोड़े बहुत से शिक्षा में सुधार आई है। कोई भी टीचर देखिएगा तो अगर बढ़िया से टेस्ट करा दिया जाए तो 75% लोग ऐसे ही निकल जाएंगे जो अशिक्षित अधिकतर होंगे, तो वो क्या शिक्षा देंगे। तो उसमें बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। पार्टी को 2 साल हो गए हैं, तो पब्लिक को थोड़ा बताइएगा कि 2 साल में आप लोगों ने क्या किए हैं क्षेत्र के लिए, क्योंकि आपकी क्षेत्रीय पार्टी है। 2 साल में हम लोग चंपारण के लोगों को चंपारण का जज्बा देने का प्रयास किए हैं कि जय चंपारण भी कुछ है, और यह चंपारण अगर देश के आंदोलन को देश में आंदोलन करके अगर देश के दशा दिशा को बदला है, तो फिर वही आंदोलन पुनः दोहराने के लिए हम लोग चंपारण के जज्बे को तैयार किए हैं। जय चंपारण के नारों के साथ कि जय चंपारण बोलेंगे हमारे सारे काम हो जाएंगे। छात्रों को हम लोग मुफ्त नामांकन कराने का जो हमारे भाई अशरफ जी ने बताया है वो काम किए हैं। इंजीनियरिंग में, पैरामेडिकल में, तमाम तरीके का वो फीस वगैरह जो होता है गरीब लोग नहीं दे पाते हैं, हम लोग करते हैं। इसका चर्चा कहीं नहीं है अभी तक। हम लोग के सोशल पेज पे आप जाइएगा तो मिल जाएगा। उस पैमाने पे हम लोग नहीं हैं कि 10 रुपये का काम करें और 10,000 खर्चा करें प्रचार प्रसार में, वो औकात नहीं है हम लोगों के पास। इसीलिए बाकी लोग नहीं जानते, जो जानते हैं वो अपने बच्चे को लेके आते हैं, उनको सहयोग मिलता है। ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। अब दीजिए इजाजत। कंचन शर्मा का नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।